हेलो एवरीवन, चेतन पालीवाल और आप देख रहे हैं हमारे फर्स्ट वीडियो जो कि है आपका रियल नंबर के ऊपर। इसके बाद एक वीडियो अपलोड होगी जो 1.2 के ऊपर है, तो उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले हमारी ये वीडियो देखनी होगी। हम स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन से। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 से, ठीक है। उसके बाद क्लास 10th के सारे PYQs रहेंगे, मतलब जैसे कि मान के चलो NCERT सोल्यूशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हमारा रहेगा PYQs एंड सो ऑन। सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर सेम सीरीज रहेगी। तो अब आ जाते हैं हम हमारे इस टॉपिक के ऊपर, जहां पे हमें NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब हमें 140 के क्या करना है, फैक्टर्स करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर हम जो तरीका यूज करेंगे उसको बोलेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका मतलब देखो, प्राइम मतलब कि प्राइम नंबर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन से नंबर? प्राइम नंबर। तो पहले हम लिस्ट में देख लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 एंड देन 23। ऐसे ही बहुत सारे नंबर आते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका यूज कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसको छोटी क्लास में LCM में HCF निकालने का तरीका बोलते हैं, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इस चीज पे आपको ध्यान रखनी है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो अब हम चलते हैं हमारे इस पे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर हम चूज करेंगे कि जैसे 2 की टेबल में ये आता नहीं आता है, हमें ये पता करना है ना। 2 की टेबल में आ रहा नहीं आ रहा है। तो देखिए, ये एक इवन नंबर है। जो 2 की टेबल में आता है वो इवन नंबर होता है, तो ये पूरी पूरी बार जाएगा। कितनी बार? 70 बार। अब देखिए, सुनिए, 70 एक इवन नंबर है। इसका मतलब ये भी किसकी टेबल में आएगा? आपकी 2 की टेबल में बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो ये चीज कंप्लीट हो गई। तो यहां पर हम वापस 2 लिखेंगे। 2 की टेबल में 70 कितनी बार आता है? 35 टाइम्स, ओके। नाउ अब देखिए, ये एक ऑड नंबर आ गया, मतलब ये 2 की टेबल में तो नहीं आएगा, ये हमें पता लग गया। अब क्या ये 3 की टेबल में आएगा नहीं आएगा, ये हमें पता करना है। तो देखिए, इन दोनों को प्लस कीजिए। 3 + 5 करने पे आता है 8। क्या 8 3 की टेबल में आता है? नहीं। इसका मतलब कि क्या है कि आपका ये जो नंबर है वो भी क्या होगा, 3 की टेबल में नहीं आएगा। इसी तरह से हम और भी देखते जाएंगे। तो देखिए, साफ साफ हमें पता लग रहा है कि ये किसकी टेबल में आ रहा है, 5 की टेबल में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5। 5 की टेबल में यहाँ पे क्या आ रहा है? 7 टाइम्स। अब देखिए, 7 और किसी की टेबल में नहीं आता, क्योंकि वो खुद एक प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1। हमने क्या किया, इसके टुकड़े करके बताया। तो हमें टुकड़े क्या मिले, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको। 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये इसके क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब यहाँ पे इसका सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 156 का हमको निकालना है प्राइम फैक्टर। तो एज इट इज हमने क्या करा, यहाँ पे बना दिए कुछ इस तरह के डिब्बे। अब देखिए, जो 156 है वो हमारा क्या है? 156 जो है वो एक इवन नंबर है। इसका मतलब कि वो किसकी टेबल में आएगा? 2 की टेबल में आएगा। तो अब हमने क्या किया, देखिए, 2 की टेबल में डिवाइड लगाया, फिर तो हमें क्या मिला? 78 मिल गया। 78 मिल गया, इसका मतलब कि ये वापस एक इवन नंबर है। इवन नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं, तो इसमें हमने वापस 2 का डिवाइड लगाया, है ना। 2 का डिवाइड लगाने पे आया 39। तो अब देखिए, साफ साफ देखिए, 9 + 3 अगर हम करें तो हमारे पास आता है 12, ओके। 12 जो है वो किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है। मतलब ये पूरा जो नंबर है वो भी किसकी टेबल में आएगा? 3 की टेबल में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, 3 की टेबल हमने ली। अब हमने क्या करा, यहाँ पे 3 की टेबल ले ली। 3 की टेबल में ये कितनी बार आता है? 13 टाइम्स। 13 टाइम्स हमने लिख दिया। 13 टाइम्स हमने लिख दिया। अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो वो खुद की टेबल में आता है। तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स किए, तो हमारे पास हमें क्या मिला? 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 हमारा आंसर रहेगा, ओके। अब इसी के थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं।
3825। अब यहाँ पे देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन है हमने इसको पहले सिस्टमेटिकली थोड़ा लिख दिया है। यहाँ पर अगर हमारे पास आ गया है 3825। अब देखिए सबसे पहले तो 3825 की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये पहली बात हमारा उसमें आता नहीं आता है, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, 3+8+2+5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 8 9 10, 10 और 8 होता है 18। तो 18 जो है वो आता है आपका किसकी टेबल में, 3 की टेबल में। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा को पूरा जो नंबर है आपका वो भी किसकी टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा। तो हमने क्या करा, सबसे फर्स्ट हमने लिया नंबर 3। 3 की टेबल में कितनी बार आता है ये हमें बताना है, तो आप डिवाइड कर दीजिएगा, जो आ रहा है 12 7 5। अब इस वाले केस में वापस देखिएगा, ये वापस 3 की टेबल में आ रहा नहीं आ रहा ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, 2+1 3, 3+7 हो जाएगा आपका 10, 10+5 होता है 15। सो 15 जो है वापस आपका किसकी टेबल में आ रहा है, 3 की टेबल में आ रहा है। इसका मतलब ये किससे डिविजिबल है, आपका 3 से डिविजिबल है। तो हमने क्या करा, डिवाइड लगाया, डिवाइड लगाने के बाद हमारे पास हमने फिर से 3 का डिवाइड लगाया, तो हमारे पास कितना मिला, 425। अब देखिए साफ साफ पता लग रहा है लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब ये किससे डिविजिबल होगा, आपका 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिवाइड किया 85, देन वापस पीछे की तरफ आपका 0 या 5 आता है तो 5 की टेबल में आता है। तो इस वाले केस में ये वापस आपका किससे डिविजिबल हुआ, 5 से। देन आया 17, तो एज वी नो 17 इज एन ऑल्सो अ प्राइम नंबर, जो कि आपको इस तरफ देखने को मिल जाएगा। 17 एक खुद भी एक प्राइम नंबर है, तो वो वापस अपनी ही टेबल में आएगा। तो हमने यहाँ पर इस तरफ हमने लिखा है कि 7825 जो है, सॉरी 3825 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे हमारा 3 × 3 × 5 × 5 इंटू 17। तो ये आपके फैक्टर होंगे 3825 के। एंड हम चलेंगे अपने आखिरी क्वेश्चन 7429 की तरफ। अब देखिएगा इस सवाल के अंदर हमें क्या बोला है कि आपको फैक्टर्स निकालने हैं किसके, 7429 के। तो हमने सबसे पहले तो इसको इस तरह से लिख दिया। तो देखिए 7429 इवन नंबर तो है नहीं, तो मतलब 2 की टेबल में नहीं आएगा। फिर उसके बाद अगला नंबर हमें 3 दे रखा है, तो क्या देखो 3 की टेबल में आ रहा नहीं आ रहा है, ये चेक करने के लिए हमने क्या बोला है कि सारे डिजिट्स का आप प्लस कर दीजिए। तो 7 4 होता है 11, 11 इंटू 13, 13 और 9 होता है 22। 22 आपका 3 की टेबल में नहीं आता, मतलब कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब आ जाते हैं हम 5। तो 5 में कोई नंबर आ रहा नहीं आ रहा, उसका सिंपल सा सिंबल होता है कि उसका जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म जो होना चाहिए वो आपका 0 या 5 होना चाहिए। पर यहाँ पे हमें जो लास्ट टर्म दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो हमारा ये वाला भी जो पोर्शन है वो पॉसिबल नहीं होगा। देन 7 11 और इसकी टेबल में नहीं आ रहा है, तो फिर हमारा जो पहला नंबर जो है वो जो कि है 17। तो 17 में जब हमने इसका डिवाइड लगाया तो हमारे पास आया 437। तो देखो 17 का अगर डिवाइड जा रहा है तो हमेशा याद रखना सेकंड नंबर जो होगा वो हमेशा उससे बड़ा ही होगा, उससे बड़ा होगा। तो 17 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या था हमारे पास, 19 था। तो हमने क्या करा, 19 का डिवाइड लगाया। तो 19 का डिवाइड लगाने वाले केस में हमारे पास कितना आया, 437 में डिवाइड लगाने पे आया 23। एंड 23 ही आपका एक क्या रहता है, प्राइम नंबर रहता है जो खुद की टेबल में आता है। तो यहाँ पे हमने 23 लिख के इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो फैक्टर्स ऑफ 7429 हमारे पास हो गया 17 इंटू 19 इंटू 23। यहां तक कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं, ये हाँ मतलब इस पोर्शन को पूरा खत्म कर दिया हमने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पे हमें दे रखा है कि find LCM and HCF of the following integer and verify the formula। वेरीफाई करना है हमें इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अब इस क्वेश्चन में देखिएगा। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं जो कि हमें दे रखा है। हमें दे रखा है सबसे पहले 26, ओके। एंड यहाँ पे हमें दे रखा है 91। अब यहाँ पे देखिए 26 हमारा एक इवन नंबर है, मतलब कि 2 की टेबल में आएगा। कितने टाइम्स, 13 टाइम्स। अब 13 हमें पता है कि एक प्राइम नंबर होता है, तो 13 की टेबल में ये कितनी बार आएगा, 1 बार। अब सेम चीज हम इसके ऊपर जाते हैं, तो देखिए 2 की टेबल में तो ये आ नहीं रहा, तो 2 पे हमारा तो क्रॉस लग गया। अब देखिए 3 की टेबल में आने के लिए इन दोनों का सम जो होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 + 1 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 10।
सो दैट इज नॉट पॉसिबल, तो ये कट हो गया। फिर 5 की टेबल में ये आएगा नहीं क्योंकि ये 0 और 5 से एंड नहीं हो रहा, लास्ट वाले नंबर पे हमारे पास 1 आ रहा है, तो ये भी हट गया। अब आता है 7, तो देखो 7 में हम डिवाइड लगाएंगे, 7 की टेबल में 9 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है हमारे पास, हमारे पास आता है 7 एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 7। अब हमारे पास 9 में से 7 गया तो कितना बचता है 2, ऊपर से उतारा हमने 1, तो हमारे पास क्या आ गया 21, जो कि आता है कितनी बार, 13 बार। तो यहाँ पे भी 13 एक प्राइम नंबर होता है, तो हमने इसको लिख दिया। तो अब देखिएगा, सुनो, ये चीज तो हमने लिख दी। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, 26 के टुकड़े हमारे क्या हो रहे थे, 26 के टुकड़े हो रहे थे 2 मल्टीप्लाई 13, 91 के टुकड़े क्या हो रहे थे 7 मल्टीप्लाई 13। अब मुझे बताइए कि इसके अंदर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जो भी कॉमन आ रहा है उसके ऊपर आप एक डब्बा बना दो। तो कॉमन हमारा क्या चल रहा है यहाँ पर, 13 चल रहा है, तो HCF हमारा कितना हो गया 13। अब उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन आपका जितना भी बच रहा है जिसके ऊपर डब्बा नहीं है, जैसे कि हमारे पास हो गया एक तो 2 है ना, एक हो गया 7, तो इसके ऊपर डब्बा नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, एलसीएम में लिखाएगा 2 मल्टीप्लाई 7, और जो भी आपके पास HCF आता है उसको आप एंडिंग में मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 मल्टीप्लाई 13 जो होगा वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। अब यहाँ पर आपकी बात खत्म नहीं हुई, अब इसके बाद का अगर आप पोर्शन देखें तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई हम किस तरह से करेंगे, फॉर्मूला हमें ऊपर की तरफ दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 182 आ गया, एंड देन फॉर्मूला हमें दे रखा है एलसीएम मल्टीप्लाई HCF, ठीक है, और इसके इक्वल में आ रहा है P इंटू क्यू, है ना, तो इसको अपन मान लेते हैं RHS और इसको मान लेते हैं LHS। तो देखिए LCM और HCF क्या आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 182 मल्टीप्लाई 13, ओके। सो 182 मल्टीप्लाई 13 अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 2366, तो एलसीएम तो हमारे पास आ गया 2366, एंड पी हमें दे रखा है 26 एंड 91 दे रखा है हमें, तो 26 मल्टीप्लाई 91 अगर हम करते हैं तो भी हमारे पास आंसर कितना आएगा 2366, मतलब कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड साइड के, मतलब कि ये चीज क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, तो हम इसको लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, यहां पर खत्म। तो ये हमारे पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है। अब हम चलते हैं हमारे इसी के सेकंड क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है जो कि दे रखा है हमें, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है 510 एंड यहाँ दे रखा है हमें 92, ठीक है। इसका हमको फैक्टर्स करने हैं, तो वही सबसे पहले 510 जो है वो 2 की टेबल में आएगा क्योंकि ये एक इवन नंबर है ना, एंड फिर हमारे पास आया 255, 255 5 10, 10 और 2 होता है आपका 12, 12 3 की टेबल में आता है, तो यहाँ पे हमने 3 का डिवाइड लगाया, सो 85 मिला, 85 वापस 8 और 5 को प्लस करने पे आता है आपके पास 13, 13 3 की टेबल में नहीं आता, तो 3 का तो पत्ता कट गया यहाँ से, एंड फिर अगर हम बात करें 5 का तो 17 बार जा रहा है, राइट, एज इट इज ये चलता जा रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे इस वाले पोर्शन पे, तो देखिए 510 को हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 17, एंड 92 को लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब देखिए इसमें डब्बा हमने किस पे बनाया, डब्बा बनाया है इस वाले सेक्शन पे हमने डब्बा बनाया है, तो HCF हमारा कितना हो गया 2। अब उसके बाद जितने भी रिमेनिंग पोर्शन है, जैसे 3 इंटू 5 इंटू 17, इसको हमने यहाँ लिख दिया, फिर 2 इंटू 23 को लिख दिया, और एज पर रूल जैसा का जैसा HCF वो आपका इधर आना ही है। तो अब देखिए सुनिए, ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए इन सबको आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया है 3 5 17 2 एंड 23 को, तो हमारे पास आंसर आया 23,460। ये मल्टीप्लाई आप आपकी रफ में करके देखिएगा। फिर हम चलते हैं इसके अगले सेक्शन में जो कि है आपका प्रूफ वाला सेक्शन, है ना, जिसमें मतलब वेरीफाई करना है। तो देखिए फॉर्मूला हमें दे रखा है एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई Q।
तो हमको दोनों को सेपरेटली प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम कितना गिवन है हमें 23,460 मल्टीप्लाई एचसीएफ हो जाएगा आपका कितना 2, एंड इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2, 1, 8, 9, 6 एंड 4, 4,920 आ रहा है। अब हमें 510 को मल्टीप्लाई करना है किससे 92 से। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा 510 को हमको मल्टीप्लाई करना है 92 से, तो हमारे पास वापस जो आएगा वो आएगा 46,920। तो इस वाले केस में देखिए LHS इज इक्वल टू हो जाएगा आपका RHS। तो ये चीज हमारी वेरीफाइड हो गई, तो हम इधर लिख देंगे हेंस इट इज वेरीफाइड। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। एंड नाउ अब हम चल रहे हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि दे रखा है 336 एंड 54। अब यहां पर हमें क्वेश्चन दे रखा है, जो कि दे रखा है कि आपको फाइंड आउट करना है 336 एंड 54 का LCM। तो देखिए सुनिए, हमें 336 के बारे में बोला है, सबसे पहले इसका निकालते हैं। ये एक इवन नंबर होता है, मतलब कि 2 की टेबल में आता है। सो 2 की टेबल में ये आ रहा है कितनी बार 168, फिर वापस ये 2 की टेबल में आ रहा है कितनी बार 84, 84 फिर से इवन नंबर, तो वापस 2 का मल्टीपल जाएगा, तो ये जाएगा 42 बार। अब 42 वापस इवन नंबर है, तो ये 2 की टेबल में आएगा 21 बार। अब 21 3 की टेबल में आता है, ध्यान रखना, तो 3 की टेबल में आता है 7 बार, तो ये कंप्लीट हो गया। अब सेम चीज हम करेंगे किसके लिए 54 के लिए। 54 वापस एक इवन नंबर होता है, तो हम क्या करेंगे 2 की टेबल में आता है ये 27 टाइम्स, है ना, एंड 27 2 की टेबल में नहीं आता, ये आता है 3 की टेबल में 9 टाइम्स, एंड 3 की टेबल्स में आके ये लिख दिया हमने। अब हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। उसके बाद देखिए कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन एक तो आ रहा है 3, जो दोनों में कॉमन है, तो HCF हमारा 3 हो गया। अब LCM के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स जो जिसके ऊपर डब्बा नहीं बना हुआ उन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और लास्ट में जो हमारा HCF था उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इस तरह से आया 9072। अब देखिए सुनिए, हमारे पास क्या रहता है, जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, देखिए LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई Q। तो P और Q को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 336 को मल्टीप्लाई करना है 54 से, तो आ जाएगा 1800 144। अब इस वाले केस में देखिए LCM हमारे पास आया 9072, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो हमारे पास आंसर आ गया वापस वही 18,144। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो LHS है वो इक्वल है किसके RHS के, हंस प्रूव्ड। खत्म, सॉरी प्रूफ नहीं आएगा यहाँ पे, वेरीफाई आएगा, तो वेरीफाइड लिख देना, है ना, वेरीफाइड। तो ये यहाँ पे पोर्शन खत्म हुआ। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यहाँ पर आपको 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे कि देखिएगा फर्स्ट एलिमेंट हमें दे रखा है 12, सेकंड दे रखा है 15 एंड थर्ड दे रखा है 21। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 12 को हमको सॉल्व करना है, तो 2 की टेबल में ये कितनी बार आता है 6 टाइम्स, 2 की टेबल में ये आता है 3 टाइम, एंड 3 की टेबल में ये आएगा कितनी बार 1 टाइम। 15 की टेबल में ये आएगा 3 की टेबल में आ रहा है आपका 5 बार, 5 की टेबल में 1 बार। 21 2 की टेबल में आ रहा है कितनी बार 7 बार, 7 की टेबल में आ रहा है कितनी बार 1 बार। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे वो देखना, 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, एंड 15 को हम लिखेंगे 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 21, जो कि है 2 मल्टीप्लाई 7। ओके, अब देखिए इन तीनों में कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है वो हमें देखना है। तो देखो कॉमन हमारा इसमें तीनों में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा। अब ये सवाल बहुत बड़ा आता है कि अब इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो जब भी कोई किसी में कॉमन नहीं आता तो हम उसकी जगह क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। अब LCM का सिंपल सा हिसाब क्या है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई 2 इंटू 7, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है हमें ये बताना है, वो आपका क्या होगा LCM होगा। तो आसान शब्दों में इसको मैं बोल सकता हूं कि
12 को मल्टीप्लाई करना है 15 से और 15 को मल्टीप्लाई करना है 21 से। तो 12 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 21 आपका हो जाएगा 3780। ये चीज कंप्लीट। अब देखिए सुनिए, अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं क्योंकि इसमें भी आपको सॉरी फाइंड एलसीएम एलसीएम ओके अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस वाले केस में देखिए सुनिए, इस क्वेश्चन में आपको ये वाला जो फॉर्मूला है एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई पी इंटू क्यू, इससे आपको वेरिफिकेशन नहीं करना है। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर 3780 करके हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं साइन कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे खत्म। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हमें करना है, तो सेकंड क्वेश्चन की ओर देखिएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है सेकंड नंबर का, जो कि है जिसमें हमें बताना है कि भैया आपका जो है 17, 17, 23 और 29 आपका एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए 17 एक प्राइम नंबर है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। 23 सिर्फ 23 के टेबल में आता है, 29 एंड 29 के टेबल में आता है, तो इसके कोई टुकड़े हुए नहीं, वही नंबर वापस आ गया। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा तो हमने क्या करा, एचसीएफ लिख दिया हमने 1। अब एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, जो कि होगा 11,339। यहाँ पे कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम इरेज करते हैं इसको। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पे हमें दे रखा है एक तो 8, 9 एंड 25। तो सबसे पहले हमें 8 के टुकड़े करें। 8 के टुकड़े करें, 2 की टेबल में आता है 4 टाइम्स, 2 की टेबल में आता है ये 2 टाइम्स, 2 की टेबल में ये आता है 1 टाइम, खत्म। अब हम बात करते हैं 9। तो 9 आता है आपकी 3 की टेबल में 3 बार, 3 की टेबल में 1 टाइम्स, और 25 आता है कितनी बार, 5 की टेबल में 5 बार और 5 की टेबल में 1 टाइम। नाउ अब हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिएगा 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एंड 9 को हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 2, 25 हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए सुनिए, क्या हमारे पास यहाँ पे कोई कॉमन आ रहा है, कुछ कोई भी चीज यहाँ पर कॉमन नहीं आ रही, तो उस वाले केस में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, HCF will be 1। ओके ओके, ये क्या हो गया, ये ऐसे डायरेक्ट लिखा है क्या, आ, इसको पॉइंट करके ब्लैक ले लेते हैं हम, हाँ। सो HCF इज इक्वल टू हमारा 1 हो गया, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नाउ एलसीएम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स दैट 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25। सो 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25 आपका हो जाएगा कितना, 1800, मीन्स दैट LCM आपका आ गया 1800। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सबसे सिंपल क्वेश्चन दे रखा है हमें। इसके अंदर हमें दे रखा है कि आपका HCF जो है कि कौन से नंबर का, 306 है, 657 का HCF आ रहा है 9। LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आप क्या कीजिए, सिंपली आप यहाँ पे लिख दीजिए फॉर्मूला जो कि हमने पढ़ा था, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई Q। तो अब इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा ये चीज दे रखी है, यहाँ पर P हमें दे रखा है 306 एंड Q गिवन है हमें 657। HCF गिवन है हमें 9 और LCM हमें गिवन नहीं। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, देखिए LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। अब देखिए 306 9 की टेबल में आता है, कितनी बार आता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कटिंग करके। सो 3 की टेबल में ये आता है 3 टाइम्स एंड ये आता है 102 बार। अब ये नहीं आएगा पर ये आ सकता है, 3 की टेबल में आता है 2 बार, है ना। 657 में डिवाइड करना है हमें
3 का, तो आएगा हमारे पास कितना, 219। ओके, अब हमारे पास रिमेनिंग जो बचा है उसको हम लिख देते हैं। हमारे पास बचा है 219, जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है 102 से, तो क्या आ गया हमारे पास 22,300, 22,338। हमारे पास क्या आ रहा है, LCM, LCM खत्म। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। इसके बाद हम अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमें दे रखा है कितना, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 ऑफ द नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ जिससे लिखने में थोड़ी आसानी रहे। हाँ, 6n आता नहीं आता, ये हमें बताना है कि कभी पॉसिबल होगा नहीं होगा। तो अपन मान के चलते हैं, लेट n इज इक्वल टू 0 रख रहा हूँ। ओके, सो हमारी फंक्शन क्या हो जाएगा, 6n इज इक्वल टू हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 0। आंसर क्या आ रहा है, 0। ठीक है, पर जो n है वो नेचुरल नंबर है। सॉरी 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 सॉरी, अगर नेचुरल नंबर है तो उस वाले केस में, नेचुरल नंबर है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। ओके, सो हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6 1 जा क्या होता है, 6 होता है। अब इस वाले केस में देखिएगा, लेट n इज इक्वल टू 2 रखा, तो हमारे पास 6n बराबर क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 2 मीन्स दैट 12। और अगर हमने लेट n इज इक्वल टू 3 रखा, मतलब कि 6 इंटू थ्री करने पे आ रहा है 18। लेट n इज इक्वल टू 4 रखने पे हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4, तो 6 4 जा होता है हमारे पास 24। तो इस वाले केस में देखिएगा, हमने जब इवन नंबर रखा तो हमारा जो 6n जो था वो एंड हो रहा है किससे, अगर ध्यान से देखिए किससे एंड हो रहा है, यहाँ पे तो 4 से हो रहा है और यहाँ पे 2 से हो रहा है, मतलब कि इज एंड विथ 2 और 4। ओके, और जब हमने ऑड नंबर यहाँ पे रखा, तो ये किससे एंड हो रहा है, देखिए ऑड नंबर रखने पे ये 8 और 6 से एंड हो रहा है। 6 एंड हो रहा है किससे, 6 और 4 से। तो इस वाले केस में हमें ये पता लगता है कि हमारा कोई भी नंबर रखने पे आपका जो नंबर है वो 0 से एंड नहीं होगा। ये चीज हमारी वेरीफाई हो गई। तो यही स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में बना के थोड़ा डिटेल में आपको लिखना है। रीजन वगैरह मैंने आपको बता दिया है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज ऐड करके, जिससे कि आंसर थोड़ा सुंदर लगे। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है कि आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं, जैसे कि मान के चलिए ये वाला 7 इंटू 11, 13 प्लस 13, ये एक प्राइम नंबर, सॉरी ये एक कंपोजिट नंबर से एंड होता है कि नहीं होता है, ये बताना है हमें। और यहाँ पर भी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू दे रखा है। तो सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन करते हैं, इस साइड वाला, जो कि है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 13, तो इसको हमने लिख दिया। ब्रैकेट में हमारे पास बचा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 बचा। अब देखिए, जब भी हम 13 की टेबल बनाते हैं तो याद रखिएगा, किसी भी प्राइम नंबर की अगर आप टेबल बनाते हो तो उसके अंदर उस फर्स्ट लेटर के अलावा जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 13n, सो इट इज मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर, सो इट इज कंपोजिट, इट इज कंपोजिट। ठीक है, अब हम अगला वाला क्वेश्चन, मतलब इसी के अंदर जो ये दूसरा वाला पोर्शन है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें कॉमन हमारे पास आ रहा है 5। तो यहाँ पे देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 नहीं आएगा, 5 की जगह 1 आ जाएगा। यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। सो अब देखिए, अब यहाँ पर वापस वही कंडीशन आ रही है 5n वाली, जो यहाँ पे 13n की आई थी, सेम टू सेम कंडीशन आ गई। तो 5 एक प्राइम नंबर होता है और उसकी टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम रीजन हम लिखेंगे, सो इट इज अ
मल्टीपल ऑफ प्राइम number, so it is composite number. ओके, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जाना है जो कि थोड़ा सा लेंथी हमें दे रखा है, बट फिर भी हम इसको फिगर आउट करके सॉल्व करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। यहां पर हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि देयर इज अ सर्कुलर there is a circular path around the sports field that Sonia takes 18 minutes, okay, and to drive one round, and Ravi take 12 minutes. So, for the same, suppose they have the start from the same point, same time, and go they in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब कि क्या है कि सोनिया और रवि वो एक ट्रैक को कंप्लीट करने में 18 मिनट ले रहे हैं और एक ले रहा है 12 मिनट। तो जब भी सेम टाइम पे कब ये मिलेंगे, सेम जगह से सेम टाइम पे अगर निकले हैं, तो आपको बताना है कि कितने मिनट बाद वो वापस मिलेंगे। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तब आपको फाइंड आउट करना है उसके अंदर एलसीएम। मीन्स दैट हमें 12 एंड 18 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 2 की टेबल में ये आता है 18 9 बार, और फिर 3 की टेबल में आता है 3 बार, और ये हो जाएगा आपका 1 टाइम। और यहाँ पर हम देखेंगे 2 की टेबल में आता है ये 6 टाइम्स, 2 की टेबल में 3 टाइम्स, 3 की टेबल में 1 टाइम। ओके, सो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे 12 के टुकड़े क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 18 के टुकड़े हो गए हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए इस वाले केस में देखिएगा कॉमन क्या आ रहा है, एक तो हमारे पास कॉमन जो आ रहा है एक तो 2 आ रहा है, एंड कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो एच सी एफ इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, जो कि हो गया हमारा 6। अब एलसीएम की बारी आती है, तो जिसके ऊपर ब्रैकेट नहीं बना उसको हम लिखेंगे, एंड देन 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 6 इंटू 6 आ रहा है, तो ये हमारा कितना हो गया 36। हमें इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना था, मतलब कि 36 मिनट बाद सोनिया और रवि साथ में मिलके, मतलब वो दौड़ेंगे तो वो साथ मिलके दौड़ेंगे, कब, 36 मिनट बाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद हमारी एक 1.2 एक्सरसाइज जिसमें आपको इरेशनल प्रूफ करना है, वो वाली एक्सरसाइज भी आपकी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। एंड इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर रियल नंबर के 10 से 15 साल के पीवाईक्यूज उसमें सोल्व किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चेतन पालीवाल और आप देख रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर, जो कि एक वन शॉट वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर हम पूरी एक्सरसाइज जो है उसका सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, किसके अंदर, आपके इसी वीडियो के अंदर। एंड सेम गोज विद विच वन, सेम गोज विद अनदर एक्सरसाइज। एंड उसके बाद इस वीक के एंडिंग तक आपको रियल नंबर का एक फुल फ्लेज वीडियो मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 1.1, 1.2 एंड PYQs जो कि आपको हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद सर चेतन पालीवाल। अब हम बात करते हैं हमारी जो कि पीपीटी बनी हुई है, जिसके अंदर हम सेकंड वर्क पीपीटी पे जाएंगे, जहां पर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपको इसमें बताना है कि आपका √2 जो है वो इरेशनल होता है कि नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड में बेसिकली क्या होता है कि आपको किसी चीज को गलत साबित करना होता है, गलत साबित करके आप उसको सही साबित करते हैं, तो वो होता है कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड। सो सबसे पहले जो हमारा स्टेप 1 रहेगा उसमें हम यहाँ पर लिखेंगे लेट अस अज्यूम √2 is a rational number। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख दिया कि भैया ये तो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो देखिए जो भी नंबर रेशनल नंबर होता है तो वो बेसिकली आपका होता है, एक तो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर होता है जीरो नहीं।
ठीक है। तो यहाँ पे हम सेम जो अभी हमने बोला उसको हम उस रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। अभी हमने बोला कि नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड P एंड Q जो होते हैं वो होते हैं आपके को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। ओके। अब को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना पड़ेगा ना कि को प्राइम लिख तो दिया, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है ऐसे नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन हो, मतलब कि जो खुद की टेबल में आते हैं उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट बना के लिख देते हैं हैविंग कॉमन फैक्टर, हैविंग कॉमन फैक्टर इज वन। ओके, कॉमन फैक्टर क्या होगा, वन होगा। तो हमें इस चीज को विपरीत बताना है। विपरीत मतलब कि ऐसा कुछ प्रूफ करना है जिससे कि क्या है, कॉमन फैक्टर वन ना आए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम स्क्वायर बोथ साइड। जब भी हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो उस वाले केस में क्या होगा, देखो √2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो है ना। एंड यहाँ पे हो जाएगा P अपॉन Q का होल स्क्वायर। ओके, सो इसका स्क्वायर करने पे हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पे इसका स्क्वायर करने पे आ जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। तो एक बार आप पोस्ट करके इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखिएगा, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस क्यू स्क्वायर को हम भेज दे रहे हैं इधर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर एंड ये जो 2 है वो चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। तो अब देखिए सुनिए, p जो भी नंबर है उसको स्क्वायर करने पे वो 2 से डिविजिबल है। तो वाजिब सी बात है जो p होगा उससे भी वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे मान के चलिए 16 जो है वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर मान लिया है कि हमारे पास 16 जो है, 16 जो है वो 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल 8 आंसर आ जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 4 का स्क्वायर, मतलब कि 4 जो है वो भी 2 की टेबल में आना चाहिए। यही बात हुई ना। तो इस वाले केस में यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए स्टेटमेंट में हम लिखेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, so p is also divisible by, p is also divisible by 2, hence it will contradict, it will contradict over above statement। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये हमारा ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है उसको गलत साबित कर दे रहा है। गलत साबित हमने क्या बोला था कि जब हमने लिखा था कि √2 जो है वो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैंने बोला था को प्राइम नंबर होते। तो को प्राइम में ब्रैकेट बना के मैंने एक चीज लिखी थी कि वो उसका कॉमन फैक्टर मतलब P एंड Q का कॉमन फैक्टर क्या नहीं होना चाहिए, वन के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर वन होना चाहिए। पर इस वाले केस में कॉमन फैक्टर हमारा आ गया कितना, 2। कॉमन फैक्टर हमारा 2 आ गया। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारा स्टेटमेंट है जो हमने ऊपर जो स्टेटमेंट दिया था उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस √2 इज अ रेशनल नंबर। बस ये स्टेटमेंट, ये लैंग्वेज आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि होगा क्या कि जब भी एग्जामिनेशन आता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना होगा। अगर आप एनसीईआरटी देखते हैं या फिर कोई एनसीईआरटी का सोल्यूशन देखते हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हो गए या फिर एनसीईआरटी सोल्यूशन जो आपको बाइजूस वगैरह वेदांत पर मिल जाएगा, ये ऑनलाइन वेबसाइट से सॉल्व करते हैं, एप्लीकेशन आजकल बहुत सारी आती है ना। तो वहां पर थोड़ा सा अलग दे सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में इसको करने की कोशिश की है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, जहां पर हमें दे रखा है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले वही हमारा बेसिक स्टेटमेंट क्या होता है, लेट √3 इज अ
√3 इज अ रेशनल नंबर। हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो देखो रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे ये किसके रिप्रेजेंट किया जा सकता है, P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और जो Q की वैल्यू होगी वो क्या नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। वापस वही स्टेटमेंट हम वापस लिखेंगे, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, आर को प्राइम नंबर्स। और इसका क्या रीजन बताया था मैंने, को प्राइम का मतलब होता है हैविंग कॉमन फैक्टर, हैविंग कॉमन फैक्टर 1। ओके, कॉमन फैक्टर हमारा कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कॉमन फैक्टर कैसे भी करके 1 नहीं लाना है, तो हम करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड। सो इस वाले केस में होगा क्या, √3 का होल स्क्वायर करना है हमें, और P अपॉन Q का भी हमें क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो इस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे तो आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे देखना, तो अब देखिएगा हमने यहाँ पे लिख दिया 3 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब इस वाले केस में देखिए 3 को हम इधर डाल रहे हैं तो Q स्क्वायर इधर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा P स्क्वायर अपॉन 3। तो वापस सेम स्टेटमेंट में वापस बता रहा हूँ, देखिए अगर P का स्क्वायर जो है, जो भी आ रहा है आंसर, वो 3 से डिविजिबल है, तो वाजिब सी बात है P की जो भी वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी ही होगी। तो अब हम, इतनी नींद क्यों आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, so P is also divisible by, P is also divisible by 3, so it will contradict, so it will contradict, contradict का मतलब होता है गलत साबित करना, है ना। it will contradict over above statement, over above statement, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे hence √3 is a irrational नंबर, ठीक है। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, जो कि हमने प्रूफ कर दी कि एक √3 जो है वो हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। थैंक यू। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है √5 माइनस √3। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे कि जो हमें दे रखा है, लेट प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमने लिखा लेट 5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब कि क्या है, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, मतलब 5 माइनस √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q। और यहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं होगी, एंड P एंड Q आर ऑलवेज अ को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर्स। और इसका कॉमन फैक्टर का रीजन तो हमें ऑलवेज लिखना ही है। सो हैविंग कॉमन फैक्टर, हैविंग अ कॉमन फैक्टर, having a common factor is 1। ओके, नाउ अब देखना सुनो, हर बार हम क्या करते हैं कि हम स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड। अगर हम स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो देखो ये तो हो जाएगा P अपॉन Q का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस √3 का
होल स्क्वायर। अब देखना सुनो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर इस वाली जगह हम यही फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, जिससे कि होगा क्या कि हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम करते हैं, देखिए a यहाँ पे हमें दे रखा है 5, a चाहिए ना हमें a का स्क्वायर, तो ये हमें दे रखा है 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर। फिर हमें करना है क्या, b का होल स्क्वायर, तो b हमें दे रखा है कितना, √3 इसका होल स्क्वायर। देन हमें माइनस लगाना है, फिर 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, मतलब कि 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है 5 से, फिर मल्टीप्लाई करना है √3 से, ओके। और इसके इक्वल में चल रहा है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन देखिएगा, यहाँ पे आ रहा है 25 प्लस 3 माइनस 5 टू जा कितना होता है 10। √3 एक इरेशनल नंबर है तो इसको हमने ऐसा ही लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ तक चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो हमें आगे क्या करना है, हम सिंपली क्या करेंगे कि पहले तो इसको मैं रफ कर दूं, है ना, जस्ट सेकंड। अगर आप में से ये किसी ने नहीं लिखा है तो वो 10-15 सेकंड पीछे कर लेना, जिससे कि आप आराम से इसको पॉज करके लिख सको। अब यहाँ पर देखना सुनो, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे हमें दे रखा है, देखो 25 प्लस 3 जो कि हो जाता है विच इज इवेंचुअली 28। तो यहाँ हम लिख देंगे 28 माइनस 10√3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, है ना, यही चीज बन रही है। अब ये जो नीचे वाला लाइन है इसको भी इरेज कर देते हैं, जिससे कि अब थोड़ा लिखने में आसानी रहेगी, है ना। थोड़ा सा टाइम वीडियो की बढ़ सकती है क्योंकि मेरी अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है वीडियोस का, इतना स्पीड में पेन टैप का, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको इशू हो। अब देखिए सुनिए, अब देखिए हमको 10√3 को अकेला छोड़ना है ना, हमको 10√3 को अकेला छोड़ना है। अब चूंकि 10 माइनस का है तो इसको भी अकेला छोड़ा। अब ये जो 28 था वो इक्वल के उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ओके। नाउ अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहें तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 28 क्यू स्क्वायर, ओके। और 1 को अगर पी स्क्वायर से करेंगे तो वापस हमारे पास इवेंचुअली पी स्क्वायर ही मिलने वाला है। अब देखो सुनो, यहाँ पे हमारे पास है माइनस का 10√3, ओके, यहाँ पे है माइनस का 10√3। तो अब √3 को अगर हम अकेला छोड़ेंगे तो ये माइनस का जो 10 है वो चला जाएगा किसके पास, क्यू स्क्वायर के पास। तो अगर आप देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से, तो यहाँ पर हमारे पास पिछले वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में कोई ना कोई नंबर आ रहा था, पर इस बार क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 10 आ रहा है। मतलब कि जो भी आंसर, मतलब -10 क्यू स्क्वायर के पास जो भी नंबर आएगा वो 10 का मल्टीपल आएगा, ओके। सो 10 का मल्टीपल आएगा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक चीज, स्टेटमेंट हमारा लिखाएगा, यहाँ पर लिखा मैंने पी स्क्वायर माइनस 28 क्यू स्क्वायर इज इज डिविजिबल बाय 10। so here so here common factor here common factor is 1। यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 1, है ना, सॉरी यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर हो गया वो 10 हो गया। सो ठीक है, जो कि हमारे ऊपर वाले स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो it will contradict our above statement. Hence 5 minus √3 is a irrational number.
इरेशनल नंबर। सो एक ही लैंग्वेज बार बार रिपीट की जा रही है। देखिए सबसे पहले आपको सबको रेशनल प्रूफ करना है। रेशनल के बाद पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख के आपको को प्राइम का जिक्र करना है। को प्राइम क्या होता है? वो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर होता है कितना? 1। बार बार रिपीट करते रहो और आपको ये पूरा लैंग्वेज जो है वो अच्छी तरह से याद हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, जो कि है हमारा 3√3 को आपको प्रूफ करना है कि क्या? इरेशनल। सो चलते हैं फिर से वही लैंग्वेज वाला हिसाब लेकर। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट 3√2 is a rational number. 3√2 is a rational number. अगर रेशनल नंबर है इसका मतलब कि इसको क्या किया जा सकता है? P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ पे Q इक्वल किसके नहीं है? 0 के इक्वल नहीं है। एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। P and Q are को प्राइम नंबर्स। मतलब इसका कॉमन फैक्टर कितना होगा? कॉमन फैक्टर 1। ओके, सो अब हम चलते हैं इसके बाद वाले स्टेटमेंट में, जो कि हमें दिया हुआ होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला। तो यहाँ पे हमने लिखा स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर अगर हम बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। इंटरचेंज कर ले। इंटरचेंज करने पे हमारे पास क्या आएगा देखना। इंटरचेंज करने पे देखिए Q स्क्वायर तो आ जाएगा इस साइड, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास P स्क्वायर अपॉन 9 टू जा कितना होता है? 18। तो यहाँ पे देखिए वही लंबी सी लाइन बार बार रिपीट करनी है हमें, जो कि है हमारी P square is divisible by 18, so P is also divisible by 18. It will contradict our above statement. So 3√2 is a irrational नंबर। ठीक है, ये वाला भी हो गया हमारा, जो कि सिमिलर था आपके उस वाले क्वेश्चन से, जो कि था सेकंड और फर्स्ट नंबर पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं, जो कि है आपका वही सेम, फिर 6 देन 7 एंड 8। चलो फटाफट करते हैं इन क्वेश्चंस को, फिर मैं भी जाता हूँ थोड़ा आराम करने के लिए। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है लेट √5 को इरेशनल बताना है, मतलब √5 इज अ रेशनल नंबर। दैट्स करेक्ट। √5 इज अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है मतलब कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसकी फॉर्म में? P अपॉन Q की फॉर्म में, जहाँ पे Q की वैल्यू 0 बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, और दूसरी चीज हमें दे रखी है P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, ओके, जिनका हैविंग अ कॉमन फैक्टर ऑफ 1, हैविंग कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, अब देखो हम कर रहे हैं स्क्वायर बोथ साइड, so it will be √5 whole square is equal to P upon Q का whole square।
which is 5 is equal to p square and q square. नाउ अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको. सो क्यू स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो आ जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5. अब वापस वही रामायण लिखनी है हमें पूरी, मतलब रामायण नहीं, बेसिकली लैंग्वेज, जो कि हो जाएगा हमारा क्या, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p square is divisible by 5, then p is also divisible by 5. So it will contradict our statement. Contradict का मतलब होता है गलत साबित करना. Hence root 5 is a irrational number. ओके, सो यहाँ तक हमने कर दिया. क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है. अब अगले क्वेश्चन देखते हैं हम. तो अब देखिए कि अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, जो कि है प्रूव करना है आपको 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर. सो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर. अगर देखो ये रेशनल नंबर है तो इसको हम क्या करेंगे, p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना. अगर p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है मतलब कि क्या होगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, मतलब q जीरो नहीं होगा. एंड यहाँ पर p एंड q जो रहेंगे वो आपके रहेंगे आर को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर. ओके, अगर को प्राइम नंबर है इसका मतलब कि हैविंग अ कॉमन फैक्टर ऑफ 1. सो यहाँ पे हम लिखेंगे हैविंग अ कॉमन फैक्टर ऑफ 1. ठीक है. अब देखो सुनो, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे. स्क्वायर बोथ साइड करने पे होगा क्या कि यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, इसका भी होल स्क्वायर एंड देन इसका भी होल स्क्वायर. अब इस वाले केस में देखना, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है आपका क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना. सो नाउ अगर हम देखें यहाँ पर तो a हमें दे रखा है 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस b हमें दे रखा है 2 रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab दे रखा है तो 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. अब इस क्वेश्चन को फिर से हम देखिए, इस इक्वेशन को ढंग से हम लिखें तो हमारे पास क्या बनता है. यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं. यहाँ पे देखना, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 9, यहाँ पे हो जाएगा 4 एंड 4 इंटू 5, मतलब 4 इंटू 5 मीन्स दैट 20 हमारा यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 रूट 5 और इक्वल में चल रहा है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. अब देखो सुनो, ये वाला जो नंबर है ना, ये हमारा इरेशनल नंबर है, तो इसको हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, है ना, 12 रूट 5. अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 में 20 प्लस करने पे आता है 29. 29 को अगर हम इधर भेजेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 29. इधर चल रहा है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. अब इसका अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम लेने पे इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, 1% है, तो क्यू का स्क्वायर तो आ जाएगा इधर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 29 क्यू स्क्वायर और 1 को इससे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 रूट 5. अब देखो रूट 5 को अगर हम अकेला छोड़ें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर
माइनस टू सॉरी 29 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये आ रहा है हमारे पास, और 12 आ जाएगा नीचे की तरफ। अब देखो सुनो, 12 हमारे पास नीचे की तरफ आ चुका है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर 12 अगर हमारे नीचे की तरफ आ गया तो कॉमन फैक्टर हमारा 12 हो गया। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि 2 मिनट से एक्स्ट्रा स्लाइड्स को हटा देता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट आ जाएगा कि दो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय कितना था 12। सो पी इज ऑल्सो divisible by p is also divisible by 12. So it will contradict our above statement। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो हेंस हम लिखेंगे 3 + 2√5 is a irrational number। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा प्रूव दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर भी वही चीज, लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है इसका मतलब क्या होगा कि ये p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और q जो होगा वो इक्वल किसके नहीं होगा, 0 के नहीं होगा। एंड p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स एंड having common factor 1। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा 7√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें q दे रखा है, सो यहाँ पे तो हो जाएगा 49 इंटू 5, यहाँ हो जाएगा p²/q², है ना। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक हम न्यू स्लाइड लेते हैं, यहाँ पे भी एक्सेसिव जो बॉक्स बने हुए इसको हटा दिया। सो यहाँ पे है 49 इंटू 5, तो यहाँ पे हम लिखा 49 इंटू 5 इज इक्वल टू p²/q² हमें दे रखा है। सो 49 5 से कितना होता है ये देखते हैं हम, तो यहाँ हो जाएगा 45 20 24 245 आ रहा है, इज इक्वल टू p²/q²। एक्सचेंज करें इसको इधर और इसको इधर, सो यहाँ पे हो जाएगा q² इज इक्वल टू p²/245। अब वही एज यूजुअल हमारा गोल्डन डायलॉग जो है, जो कि है हमारा, अगर p² इज डिविजिबल बाय 245, so p is also divisible by 245। okay, so it will contradict our above statement। so यहाँ पे हम लिखेंगे hence क्या था 7√5। ओके, 7√5 is a irrational
इरेशनल नंबर। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद हम चलते हैं हमारे दो क्वेश्चन और बाकी, एक तो 6+√2 एंड 1/√2। थोड़ा सा यूनिक होने वाला है ये क्वेश्चन। देखिए अब मेरे को ऐसा लगता है कि आप एक लेवल पे इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं, है ना, किस तरह से लैंग्वेज लिखनी है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाना अब प्रेफर करूंगा, क्योंकि हमारे पास दो क्वेश्चन ही बचे और मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो का टाइमिंग में थोड़ा और लंबा खींचूं। ठीक है, क्योंकि ये लगभग 32 मिनट की वीडियो होने जा रही है। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे 45 मिनट्स तक इस वीडियो को रैप अप कर लूँ। सो आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमें दे रखा है प्रूव दैट 6+√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे लेट, अरे यार ये कौन सी आ गई, चलो रंग बिरंगी देखते हैं। लेट 6+√2 इज अ रेशनल रेशनल नंबर। ठीक है, कलरफुल अच्छी इंक है बट आई डोंट थिंक सो मेरे लिए अभी ये ज़रूरतमंद है। तो 6+√2 is equal to P upon Q where Q is not equal to 0। ठीक है, वापिस वही क्या होता है, P and Q are co-prime number। P and Q are co-prime number। और इसका रीजन क्या होगा, having a common factor 1। ठीक है, अब वही एज यूजल हमारा स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला जो पोर्शन रहता है वो हम करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6+√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा P² अपॉन Q², और इस तरफ हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो है A+B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। देन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 6 एंड देन √2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एक नई पेज के ऊपर। सबसे पहले वही टाइटल्स एज यूजुअल, पीछा नहीं छोड़ेंगे मेरा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बन रही थी 6, ओके 6 का स्क्वायर एंड √2 का स्क्वायर, सो यहाँ पर आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 6 ब्रैकेट के अंदर √2, और इधर चल रहा है आपका P² अपॉन Q²। देखिए ये हो गया 36, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 12√2। अब 12√2 जो है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है ना। सो इरेशनल नंबर है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको उठा के साइड में, मतलब इसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12√2, और ये 38 इधर प्लस करने पे 38 आ रहा है, इन दोनों को उधर भेजेंगे तो माइनस का P² माइनस Q² इज इक्वल टू 38। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं। यहाँ पे हो गया Q², इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आएगा 38 Q²। 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आ जाएगा P² इज इक्वल टू 12√2। अब √2 को अकेला छोड़ देते हैं तो यहाँ पे इस इक्वेशन के यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, P² माइनस 38 Q² और यहाँ पे आ जाएगा साथ में 12। अब वही स्टेटमेंट हम वापस लिखूं कि क्या करूं, बताओ बताओ, लिख ही देते हैं, चलो छोड़ो। P² माइनस 38 Q² अपॉन 12Q is divisible by 12, so it will contradict over above statement। So hence
6 plus root 2 is a irrational number। ठीक है, तो ये भी हमने कर दिया। वही एज यूजुअल करते 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 मेरे को ये लगता है कि अब आप धीरे धीरे बोर होते जा रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ। इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराने वाला हूँ, और एग्जांपल्स वगैरह आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। आई थिंक मेरे मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर वापस हमें दे रखा है प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये थोड़ा सा अलग होने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लेट डिनोमिनेटर में आ रहा है आपका रूट का डिजिट, तो 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो गया। अगर ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, P/Q की फॉर्म में। और P एंड Q जो है वो आपके क्या नहीं है, आर को प्राइम नंबर्स है, सॉरी को प्राइम नंबर। इसका मतलब कि क्या है, P एंड Q का कॉमन फैक्टर आपका क्या रहेगा, P एंड Q का कॉमन फैक्टर आपका रहेगा क्या, ओनली 1। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड। सो 1/√2 का होल स्क्वायर करना है इज इक्वल टू P/Q का भी होल स्क्वायर। सो अब हम देखेंगे अब तो अब यहाँ पे देखिए, तो देखिए 1/√2 का होल स्क्वायर था, यहाँ पे हमने लिखा 1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो आएगा 1/2, इधर आ जाएगा P² / Q²। अब इस बार देखिएगा Q² को इधर भेज रहा हूँ, तो यहाँ पर Q² / 2 आ गया। देखिए हर बार हमारे पास P² वाला आता था, है ना, P² के नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में आता था, पर चूंकि इस बार हमको रूट की डिजिट डिनोमिनेटर में दे रखी है, इसका मतलब कि वो क्या होगा, Q² के डिनोमिनेटर में आ गया। बात वही है, P और Q दोनों ही को प्राइम है, तो क्या ही फर्क पड़ता है। बाय द वे हम लिखेंगे Q² इज डिविजिबल बाय 2, so it will also divide Q by 2, so it will contradict, it will contradict over above statement। सो यहाँ पर हम लिखेंगे hence 1/√2 is a irrational नंबर। खत्म। तो इसके साथ आपकी ये जो वीडियो है वो होती है पूरी तरह से खत्म, एंड आज का लेक्चर खत्म। सो 40 मिनट लगभग कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो आपको और भी इस तरह की वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे साथ, और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू बच्चों, स्टे ट्यून्ड विद अस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चेतन पालीवाल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे PYQs ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 10th के जितने भी PYQs 5 से 10 साल के बीच में आते हैं उनका मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं सर चेतन पालीवाल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, एंड इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। चैप्टर नंबर 1 हमारा रहेगा जिसका नाम है रियल नंबर। अब इस चैप्टर में आने वाले, देखिए अगर
आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, रियल नंबर वाली वीडियो को नहीं देखा, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं एलसीएम, एचसीएफ और इसका एक फॉर्मूला है उसके बारे में पढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं, तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि √5 इरेशनल नंबर होता है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड लगाना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट जो हम हमारा लिखेंगे वो लिखेंगे लेट √5 इज एन रेशनल नंबर। सबसे पहले हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया। अब देखिए सुनिए, जब भी रेशनल नंबर की हमारी जो डेफिनेशन रहती है वो क्या रहती है कि ऐसा कोई नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकें जिसे, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, √5। मतलब कि अगर हम बोल रहे हैं कि √5 जो है वो हमारा एक रेशनल नंबर है, तो इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर p एंड q जो है, p एंड q जो है वो है हमारे को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर जो होता है, मतलब p अपॉन क्यू का जो कॉमन फैक्टर रहेगा, p एंड q का जो कॉमन फैक्टर रहेगा, जिसे हम HCF भी बोलते हैं, वो आपका रहेगा कितना, 1। ये 1 के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 3/5, इन दोनों का अगर हम HCF निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1। एक और नंबर ले लेते हैं, हमने ले लिया 11/7, इसका HCF लेने पे भी हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन में हमें बोल रखा था क्या कि हमने इसको एक तो रेशनल नंबर मान लिया और दोनों साइड हम कर देंगे अब स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे यहां पर क्या मिलेगा, हमें p² और यहां पे मिलेगा हमें q²। √5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 5। तो यहां पर आ गया p² अपॉन q² इज इक्वल टू 5। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसी के अगले पार्ट के ऊपर, जो कि हमें दे रखा है, हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनी p² अपॉन q² इज इक्वल टू 5। तो एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूं, पूरी नोटेशन को हम रफ कर देते हैं, उसके बाद एक बार फिर से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे p² अपॉन q² वाली। तो यहां पर हमने लिखा, सॉरी, p² अपॉन q² बराबर हमें 5 दे रखा है, ठीक है। अब हम उनको इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, p² अपॉन 5 इज इक्वल टू q²। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब देखो सुनो, ये क्या बोलना चाह रहा है, इस चीज को हम समझेंगे। ये बोलना चाह रहा है कि अगर मान के चलिए कि आपका ये जो p² है, ठीक है, p का स्क्वायर करने पे 5 से डिविजिबल है। लेट्स सपोज p की जगह मैंने रख दिया 5, इसका स्क्वायर जो करेंगे 25, ये किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो ये जो होगा, ये 5 जो होगा वो इसके अंदर जो नंबर आ रहा है उसको भी डिवाइड करेगा। अगर आप 5 में 5 का डिवाइड लगाते हो तो आपके पास कितना आएगा, कंप्लीट डिविजिबल है। मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो, अगर मैं किसी चीज का स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे पास आ गया 625। अगर ये नंबर 5 से डिवाइड जाता है, इसका मतलब कि 100%, मतलब 100% वो 25 को भी कंप्लीट डिवाइड करेगा। ये चीज मैं बोलना चाह रहा हूं। तो ये एग्जांपल हमने लिया। अब इसके बाद हमें लिखना है स्टेटमेंट, ठीक है। बुक्स एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी एग्जाम प्लानर RD शर्मा, इसके अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके दे रखे हैं, पर आप यहां तक करने के बाद आप लिखिएगा कि p², यहां पे हम लिखेंगे p² इज डिविजिबल बाय
divisible by 5. So it show that P is also divisible by P is also divisible by 5. So it will contradict our above statement. यहां तक आपने लिख दिया। उसके बाद बाकी का जो पोर्शन है मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं, hence root 5 is an irrational number. ये चीज हमने लिख दी। तो हमें जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है हमें इस तरह से सॉल्व करना है। ये है आपके पीवाईक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13n डिवाइड बाय 125। इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए डिनोमिनेटर में हमें क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर में हमें दे रखा है 125। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 125 के टुकड़े कर लेते हैं। तो 3 8 नहीं है, 5 की टेबल में आएगा कितनी बार, 25 बार। 5 की टेबल में फिर से आएगा 5 बार। हमारे पास आ गया 1। तो देखिए यहां पे हमें क्या दे रखा है कि 13/125 था। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। ओके, 5 की पावर 3 दे सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3 को नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इवेंचुअली हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 8 और डिवाइड में आ जाएगा 10 की पावर 3। तो अब सिंपल सा देखिए 8 3 कितना होता है 24, कैरी गया 2, 8 9 10, 104 डिवाइड बाय कितना आ रहा है 1000 आ रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 0.104। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट 13 के अंदर आप 125 का डिवाइड लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर 0.104 ही आएगा। ओके, अब यहां पर हमें क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको एलसीएम निकालना है 72 एंड 120 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 72 के हमको टुकड़े करने हैं। तो हमने लिखा 72। अब देखिए ये एक इवन नंबर है, इसका मतलब कि ये है 2 की टेबल में आएगा। 2 की टेबल में कितनी बार आएगा 36 बार। फिर वापस 36 जो है वो वापस 2 की टेबल में आएगा कितनी बार 18 टाइम्स। फिर इसी तरह से हम इसको बढ़ाते रहते हैं, 2 की टेबल में ये आएगा कितनी बार 9 बार। फिर 3 की टेबल में ये आएगा कितनी बार 3 बार और यहाँ पर आ गया 1। ये फैक्टर्स तो हो गए हमारे किसके 72 के। इसी तरह से हम 120 के निकालेंगे। 120 के हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो 2 की टेबल में आता है कितनी बार 60 बार, 2 की टेबल में आता है 30 बार, 2 की टेबल में आता है कितनी बार 10 बार, 2 की टेबल में आएगा कितनी बार 5 बार और 5 की टेबल में आएगा कितनी बार 1 बार। ये हमने लिख दिया। ये चीज आप पढ़ते हो प्राइम फैक्टराइजेशन, छोटी क्लास में आप इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप एक बार सीख के आइएगा। फिर हम बात करते हैं, सबसे पहले एचसीएफ की हम बात करते हैं। तो देखो एचसीएफ सीखने से पहले हमको सबसे पहले तो थोड़ा सा इनके जो फैक्टर्स है हम वो लिख देते हैं। ठीक है, फैक्टर्स हमें क्या क्या दे रखे हैं, 72 की अगर हम बात करें तो 72 के लिए हमें दे रखा है 72 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमें दे रखा है। फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं 120। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखो सुनो, यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है। तो इसके ऊपर हमने क्या करा एक ब्रैकेट बना दिया। फिर यहाँ पर भी 2 आ रहा है, इसके ऊपर भी हमने ब्रैकेट बना दिया और यहाँ पर भी 2 आ रहा है तो इसके ऊपर भी हमने ब्रैकेट बना लिया। अब हम करेंगे क्या, देखना सुनो, इधर ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है 2 आ रहा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। फिर इधर क्या आ रहा है, इधर भी ब्रैकेट के अंदर 2 आ रहा है तो इधर लिखा 2। इधर ब्रैकेट के अंदर कितना आ रहा है 2 आ रहा है।
इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो फाइंड होगा वो होगा हमारे पास फाइंड आउट HCF। तो अब इसको सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM निकालना है। तो सिंपली क्या करो, जो आपका HCF आया है उसको तो आपको एज इट इज लिखना है। अब आपको क्या करना है, बाकी जितने भी रिमेनिंग नंबर है जिसके ऊपर आपका ब्रैकेट नहीं बना हुआ है तो उसको आप लिख लीजिए। यहाँ पे ऊपर दे रखा है 3 × 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 × 3। फिर आ रहा है 2 × 5, हमने लिख दिया 2 × 5। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करनी है। 5 2 जा होता है हमारा कितना, 10, और 3 3 जा होता है 9, 9 8 जा कितना होता है ये हमें पता करना है। तो देखिए टेबल बोलिए कितना आता है, 45 54 63 72। यहाँ पर 72 आ रहा है और उसको 10 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 720। मतलब कि हमें क्वेश्चन में पूछा था कि आपको LCM फाइंड आउट करना है ना। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला था कि आपको LCM फाइंड आउट करना है, तो LCM हमने फाइंड आउट किया कितना, 720। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप वापस हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको और भी हमारे कोई चैप्टर्स जिसके PYQs चाहिए तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, हम उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर हमें एक तो 616 जो है उसका हमको 32, 616 और 32 का हमें निकालना है क्या, HCF फाइंड आउट करना है ना। HCF हमें फाइंड आउट करना है तो हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, लेना है सबसे पहले टुकड़े करने हैं। सबसे पहले 32 की बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा 32 के टुकड़े करने हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की टेबल में आता है कितनी बार, 16 बार। 2 की टेबल में आता है ये कितनी बार, 8 बार। 2 की टेबल में ये आता है आपका कितनी बार, 4 बार। 2 की टेबल में आएगा वापस ये कितनी बार, 2 बार, और यहाँ पर आ गया आपके पास 1। तो ये तो हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर कितना, 616। ये आता है आपका 2 की टेबल में कितनी बार, 3 0 8 बार। 2 की टेबल में यहाँ पे आता है 1 5 और 4 बार। 2 की टेबल में ये आता है कितनी बार, 77 बार। 7 की टेबल में आता है कितनी बार, 11 बार, और यहाँ पे आ गया 11 दैट 1। यहाँ तक समझ में आया। कौन किस किस के नंबर में आता है ये हमें देखना है। इसका नाम है, आपका ध्यान रखना, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इस मेथड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स का ही इस्तेमाल करना है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17, ये सारे बेटा प्राइम नंबर्स है, और इसके आगे भी चलता जाएगा कंटिन्यू। तो हमें बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो लाइनें जो दिख रही है ना आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो आपको हमेशा जब भी कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए ना बोले तो आपको यही तरीका इस्तेमाल करना है जिससे कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व कर सकें। अब आ जाते हैं हम, ये जो एक्स्ट्रा कंटेंट है इसको हम रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन के ऊपर हम बात करें तो यहाँ पर 2 मिनट, चलो इसको हमने रफ कर दिया है। अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 616 के क्या फैक्टर्स हो रहे हैं, देखो 2 × 2 × 2 × 7 × 11। ठीक है, ओके। अब हम 32 का करके देखते हैं। 32 का क्या आ रहा है, 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ओके 5 लिख दिया। अब देखो पेयरिंग किस किस की बन रही है ये हमें देखना है। पेयरिंग एक तो बन रही है किसकी, इस 2 की बन रही है, इस वाले 2 की भी पेयरिंग बन रही है, और इस वाले 2 की भी पेयरिंग बन रही है, और कोई सेम नहीं है, दोनों में नहीं है। तो अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, देखना यहाँ पे हमने लिख दिया HCF निकालना है हमें। तो देखो फर्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर हमारा आ रहा है कितना, 2। इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो 2 आ रहा है। सेकंड वाले में भी हमारे पास 2 आ रहा है, और थर्ड वाले ब्रैकेट के अंदर भी 2 आ रहा है। तो इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 × 2। तो HCF हमारा कितना हो गया, 8। अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, जब आप क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, HCF ही फाइंड आउट करना है। तो HCF जब हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो HCF तो हमने फाइंड आउट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया।
अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 12960 एंड HCF इज गिवन 18, फाइंड द LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले देखिए, पहले तो हम फॉर्मूले की बात कर रहे थे। देखिए आपका एक फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू HCF। ओके, दिख नहीं रहा ये, तो हमने लिखा P मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ये आपका फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो यही आपको याद रखना है, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चंस में आपको ये फॉर्मूला पूछा जाएगा, आपको कोई भी तीन चीजें गिवन होगी और आपको एक की वैल्यू निकालनी है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें देखा जाए तो हमें HCF गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है LCM, और हमें दो नंबर्स के प्रोडक्ट का मतलब जो भी हमारा दो नंबर थे उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे आया है हमारा 12960। तो अब सिंपल सा क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है हमारा कितना, 12960, ठीक है। HCF हमें दे रखा है 18, LCM हमें कुछ नहीं दे रखा तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। तो देखिए बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें क्या बोलती है कि अगर जिस चीज को हमको फाइंड आउट करना है तो हम उसके साथ जो भी होगा उसको आपको हटाना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड। तो हमने यहाँ पे डिवाइड में डाल दिया। आप 2 की टेबल से काट लो इसको, 2 की टेबल से इसको अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पे तो आ गया 9, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 4 8 0। अब वापस इसकी कटिंग हो रही है, देखो 8 और 4 12 12 और 3 15 18। वापस ये 3 की टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं 3 बार, ये आएगा कितनी बार 2, फिर 1 6 0। अभी 3 की टेबल में आ रहा नहीं आ रहा, 7 8 9 वापस आ रहा है, तो 3 की टेबल में डिवाइड लगाओ 1 बार, इसमें जाएगा कितनी बार 7 2 0। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एलसीएम पूछा था जो कि आ गया कितना 720। ओके, तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर आपको सिर्फ एक बेसिक सा कॉमन सेंस लगाना है और कुछ चीजें आपने जो बचपन में पढ़ी है उसी को, मतलब बेसिकली कैलकुलेटिव पार्ट है उसको आपको सॉल्व करना है, जिससे कि आपका ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पर हमें HCF फाइंड आउट करना है 68 एंड 119 का। तो इसमें मैं आपको ड्यूरेशन देता हूं, आप सॉल्व करके मुझे बताइए HCF क्या आ रहा है आपका 68 एंड 119 का। आपका टाइम शुरू होता है अभी। आई थिंक आपने 68 और 119 का HCF फाइंड आउट कर लिया होगा, और जो भी HCF है आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं कि उसका आंसर क्या है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमें दे रखा है एक प्रूफ क्वेश्चन दे रखा है, आपको लगाना है कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड। प्रूव दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर और नॉट। ठीक है, यहां पर हमें दे रखा है कि आपको प्रूफ करना है कि 7√5 इरेशनल नंबर होता है कि नहीं। तो चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले तो देखिए, जब भी आपको प्रूफ का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये लिखना ही लिखना है, लेट 7√5 जो भी नंबर आपको दे रखा हो इज एन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया, अगर रेशनल नंबर है मतलब कि वो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो हम इसको क्या लिखेंगे, P एंड Q आर को प्राइम नंबर। सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया, एंड P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर, आप लिख सकते हैं यहां पर कॉमन फैक्टर, हम यहां पे लिख सकते हैं 1। ठीक है, अब सिंपल सा क्या करना है आपको, यहाँ पर स्क्वायर बोथ साइड करना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, मेरा सिंपल सा ही फंडा है, आपको क्या करना है, पहले उसको रेशनल बताना है। रेशनल बताने के बाद आपने सिंपल सा क्या किया, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया, P क्या है Q क्या है, और यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट की एक को प्राइम नंबर होते हैं और इनका कॉमन फैक्टर मतलब कि HCF जो होता है वो 1 होता है। अब हमें क्या करना है, हम लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर बोथ साइड,
जब हम स्क्वायर बोथ साइड लिख देंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 7√5 का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब यहां तक हमने लिख दिया तो देखो ये हमारा आ गया 7√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। सिंपल सा देखिए 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, √5 का स्क्वायर करने पे आता है हमारे पास 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब देखो सुनो 49 5 से हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा 45 का 5 यहाँ पे आ जाएगा 24, 245 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो सिंपली क्या कीजिए आप इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, ये वाली टर्म आ जाएगी इधर और ये वाली टर्म आ जाएगी इधर, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी पी स्क्वायर अपॉन 245 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। जब भी इस तरह का स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, हमें कुल मिला के नीचे की तरफ हमें कोई नंबर चाहिए होता है, चाहे वो 7 आए 245 आ गया 245 हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम हमारा स्टेटमेंट लिख देंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 245, so p is also divisible by sorry तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे देखो p is also divisible by 245। अब देखिए सुनिए हमने क्या बोला था कि हमारा स्टेटमेंट है p और q के अंदर 1 के अलावा किसी का भी डिवाइड नहीं लगना चाहिए, पर यहाँ पर तो 245 का लग गया, तो हमारा क्या हो गया स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। सो इट विल contradict our statement, hence 7√5 is an irrational number। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है हमें, राइट द सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर 196, मतलब 196 का हमको प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो सबसे पहले कोने में हमने लिख दिया 196, 2 की टेबल में आता है कितनी बार 9 बार, और यहाँ पे हो जाएगा 898, 2 की टेबल में आता है कितनी बार 4, और यहाँ पे हो जाएगा 9। फिर ये आपका आता है किसकी टेबल में 3 की टेबल में नहीं आता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 की टेबल में आता है 7 टाइम्स। यहाँ तक कंप्लीट। अब हमें क्या बोला है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, राइट द सम ऑफ पावर्स ऑफ अ प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए 196 के हमने टुकड़े किए तो क्या आया 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, मतलब 2 की पावर 2 चल रही है एंड मल्टीप्लाई करना है 7 की पावर 2 को। तो हमें करना है पावर्स का सम करना है, पावर्स का अगर हमें सम करना है तो देखो यहाँ पे पावर हमारी क्या चल रही है, यहाँ पे हमारी जो पावर चल रही है वो चल रही है 2, और यहाँ पे हमें पावर क्या चल रही है 2 चल रही है, तो इन दोनों को प्लस करने पे हमारे पास कितना आ रहा है 4। हमें सम ऑफ पावर बताना था, तो हमने पावर्स को ऐड करने पे हमारे पास आंसर आया है कितना 4, तो 4 को हमने इधर रख दिया। इस क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये देखो या तो ये एमसीक्यू के अंदर आएगा या फिर आपका किस में आएगा 1 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा, तो इसको इससे ज्यादा सॉल्व आपको नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन को वापस देखिएगा, ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है, यहाँ पे दे रखा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5 to 5 एंड देयर एचसीएफ इज 5 देन फाइंड द एलसीएम। तो देखिए सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को लिख दिया, दो नंबर्स का प्रोडक्ट करने पे आ रहा है हमारे पास 5 to 5। ओके, तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, ये हमें फॉर्मूला दे रखा है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट करने पे हमारे पास आ रहा है कितना 5 to 5। इसमें से हमें एलसीएम गिवन नहीं है, हमें गिवन है क्या एचसीएफ, जो कि दे रखा है 5। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो इस 5 को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो यहाँ पे 5 to 5 में डिवाइड लगाया हमने 5 का, तो हमारे पास आ जाएगा 105, और
ये क्वेश्चन जो है आज मैंने क्लास 10th के टेस्ट में दिया था, ठीक है। बहुत लोगों ने यहाँ पर एलसीएम क्या फाइंड आउट किया है, जैसे कि मैं नाम ले लेता हूँ। एक तो स्नेहा है, उसने यहाँ पे 15 लिखा है, एंड एक ध्रुव है, उसने भी यहाँ पर 15 लिखा है। तो ये दोनों मूर्ख लोग जो हैं, जिनको अभी तक डिवाइड नहीं आता, जो क्लास 10th के अंदर पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को भी अगर आप ध्यान से देखिए तो एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपका वापिस फॉर्मूला से रिलेटेड है। एचसीएफ एंड एलसीएम इस बार आपको दे रखा है, तो 12 एंड 336 दे रखा है, एंड एक नंबर आपको गिवन है, वो है 48। तो हमारा फॉर्मूला क्या चल रहा था बच्चों? फॉर्मूला हमारा चल रहा था P मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हर बार हमें पी एंड क्यू का मल्टीप्लीकेशन दे रखा था और एचसीएफ गिवन था, तब हम एलसीएम निकाल रहे थे। पर इस वाले केस में जस्ट उल्टा है, इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम गिवन है। मतलब ये वाली लाइन जो आपको दे रखी है, ये पूरी की पूरी गिवन है, और एक नंबर दे रखा है 48। मतलब पी ले लो, पी 48 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एलसीएम दे रखा है हमें कितना, 336। एचसीएफ दे रखा है आपको 12। यहाँ पर Q हमें गिवन नहीं है, और P हमें दे रखा है कितना, 48। तो Q की वैल्यू निकालनी है, तो 336 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 40 एंड 8। अब देखिए सुनिए, ये दोनों नंबर्स 4 की टेबल में आते हैं। ये आता है 3 टाइम्स और ये आता है कितनी बार, 12 टाइम्स। 3 की टेबल में ये आता है कितनी बार, 4 टाइम्स। अब हमें डिवाइड लगाना है 336 के अंदर 4 का, तो डिवाइड लगाने पे आएगा आपका कितना, 28। तो आ रहा है आपका 6 टाइम्स। फिर उसके बाद 7 टाइम्स आता है कितना, 32। तो 32 बन गया 6 4। आपका जो Q आ रहा है, मतलब दो नंबर जो थे, तो एक नंबर तो आपका हो जाएगा क्या, 48, और दूसरा नंबर हो जाएगा आपका 74। इन दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालते हो तो वो आएगा कितना, 12, एंड एलसीएम निकालते हो तो वो आएगा आपका कितना, 336। अब इस क्वेश्चन को भी आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले तो देखिए, रूट थ्री की बात की जा रही है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सब में फिक्स रहता है। क्या रहता है, लेट रूट थ्री इज एन रेशनल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा रूट थ्री इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। यहां पे हमने साइड में लिख दिया P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। यहां पे लिख दिया P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 1, ठीक है। मतलब P और Q है, उसका कॉमन फैक्टर आपका कितना आ रहा है, 1, एंड P एंड Q है दोनों, वो आपके हैं को प्राइम नंबर्स। तो सिंपल सा क्या करते हैं, देखो ये स्टेटमेंट जब आप लिख लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर बोथ साइड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर बोथ साइड करने पे तो देखो रूट थ्री का तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो रूट थ्री का स्क्वायर करने पे हमारे पास तो आ गया एक तो 3 पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब सिंपल सा क्या करना है, आपको ट्रांसपोज करना है, मतलब कि आपका 3 आ जाएगा नीचे की तरफ और क्यू स्क्वायर आ जाएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3। तो सिंपल सा देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर हैविंग नो अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब एक के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखें, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, पी स्क्वायर को पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 3 कंप्लीटली, तो जो पी का जो नंबर होगा उसको भी कौन डिवाइड करेगा, 3 ही डिवाइड करेगा। हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया। अब देखो यहां पे हम लिखेंगे it will contradict our above statement।
अब अगर हम बात करें कि हमारा अबोव स्टेटमेंट लिखना चाहो तो अबोव स्टेटमेंट क्या था, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर and not having common factor other than 1, common factor other than 1। तो यहां पे हमारा HCF कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो hence √3 is an irrational number। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करते हो तो आपकी एक्सीलेंट हो गया, संजीव हो गया, या फिर कोई दूसरी तरह की रिफ्रेशर हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, या फिर आर डी शर्मा के अंदर देखोगे तो याद रखना सॉल्व करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड लगाएंगे। उसमें आपको देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो ऊपर वाले स्टेटमेंट में आपने बोला था पी और क्यू का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे आप पी और क्यू का एचसीएफ कितना बता रहे हो, यहाँ पर 3 बता रहे हो। तो ये वाला क्या करता है, आप ही की बात को कॉन्ट्राडिक्ट मतलब गलत साबित कर देता है। तो उस वाले केस में आपका कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड लग के √3 जो होगा वो क्या होगा, रेशनल की जगह इरेशनल प्रूव हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर हमें एक प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है जो कि है 375 एंड 675 को आपका HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले तो हम 675 का निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है 12 13 14 15 16 17 18 18 3 की टेबल में आ रहा है मतलब, तो ये हो गया 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे आ गया 5। अब अगर आप इन तीनों को ऐड करो तो 5 और 2 7, 7 और 2 8 9, मतलब कि ये वापस 3 की टेबल में आ रहा है। 3 की टेबल में आएगा 21, फिर 1 गया 5 बार। अब अगर आप इसको देखो तो ये भी आपका किस में आ रहा है, 3 की टेबल में आ रहा है। ये 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 5 टाइम्स, और यहाँ पे आ गया 5 देन 5 एंड 1। ये तो हो गया 675 के टुकड़े। अब हमें करने हैं 375 के टुकड़े। तो इस वाले केस में वापस देखिए 10 10 और 5 15 15 आ रहा है, मतलब 3 की टेबल में आएगा 1 बार 2 बार, और ये आ जाएगा 5 बार, 5 6 7 8 8 आ रहा है ना, 6 7 8, ठीक है। तो अब ये आएगा किसकी टेबल में, 5 की टेबल में। 5 की टेबल में ये आएगा 25 बार, फिर ये आएगा 5 टाइम्स, देन आ गया 1। तो अब देखें हमें सिर्फ HCF फाइंड आउट करना है, HCF के अलावा हमें कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हमने लिखा 375 जो कि दे रखा है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देन हमारे पास आ गया 675 जो कि है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखो सुनो, हमें सिर्फ HCF फाइंड आउट करना है। देखिए एक तो ब्रैकेट के अंदर कौन आ रहा है, ये बन रहा है, और कोई आ रहा है, एक तो आ रहा है आपका ये वाला 5, और दूसरी बार आ रहा है आपका ये वाला 5, है ना। जो जो भी ब्रैकेट में आ रहा है इसको हम लिख देते हैं। हमारे पास क्या आया, देखो इस वाले ब्रैकेट में तो 3 दे रखा है, एक ब्रैकेट में हमारे पास 5 आया, और दूसरे ब्रैकेट में भी हमारे पास 5 आया। अब अगर हम सॉल्व करें तो 25 तो इधर आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 3, तो सॉल्व करने पे आ रहा है हमारे पास 75। तो HCF हमारे पास कितना आ गया, 75। ये आया था क्वेश्चन 2016 के अंदर। इसमें आपको सिर्फ HCF पूछा है तो HCF ही निकालना है, इसके अलावा LCM आपको नहीं फाइंड आउट करना है, ठीक है। तरीका हमें क्या क्या बोला है, प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करना है। ये डंडी वाला जो मेथड होता है इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत सारे बच्चे इसको LCM HCF बोलते हैं, नहीं LCM HCF नहीं है, इस तरीके को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, यहाँ पर हमें √6 को इरेशनल बताना है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपका 2016 4 नंबर का। तो सबसे पहले हमने लिखा है लेट √6 इज एन रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए। मतलब कि अगर हम √6 को रेशनल बोल रहे हैं मतलब ये P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और हमने यहाँ पे लिखा P एंड Q आर को प्राइम नंबर एंड
एंड हैविंग HCF इज 1। इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा? HCF 1 रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं? वापस स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। स्क्वायरिंग अगर हम बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे तो √6 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा p²/q²। तो हमारे पास मिलेगा क्या? हमें मिलेगा 6 = p²/q²। अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p²/6 = q²। अब देखिए सुनिए, q² जो है इज डिविजिबल बाय, सॉरी q² नहीं p² है, इसको हमने रफ करके यहाँ पे हमने लिखा हूं, जो p² इज डिविजिबल बाय 6। अगर p² 6 से पूरी तरह से डिविजिबल है तो जो p की वैल्यू होगी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, यहां पर जो भी नंबर होगा वो p² को अगर डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो p को भी डिवाइड करेगा। देन इट विल कॉन्ट्राडिक्ट ओवर अबव स्टेटमेंट इसने अपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया अपना अबव स्टेटमेंट, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? हेंस √6 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 404 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो पहले हम निकालेंगे। यहाँ पे हमने लिखा 404, 2 की टेबल में आता है कितनी बार? 202 बार। 2 की टेबल में आता है 101। अब यहाँ पर जो 101 आ रहा है वो एक प्राइम नंबर होता है जो खुद की टेबल में आता है। अब इसी तरह से हम 96 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 2 की टेबल में आता है कितनी बार? 48 बार। 2 की टेबल में आता है ये 24 बार। 2 की टेबल में आता है 12 टाइम्स। 2 की टेबल में 6 टाइम्स। 2 की टेबल में 3 टाइम्स। देन आगे आपके पास 1। अब देखिए सुनिए, हमें सिर्फ क्वेश्चन में HCF फाइंड आउट करना है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 96 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ओके, देन 2 and 3। अब हम यहाँ पे 404 की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101, ये हमने लिख दिया। अब अगर आप देखिए तो देखिए कॉमन इन दोनों में क्या आ रहा है? एक तो 2 आ रहा है और यहाँ पर भी आपके पास 2 आ रहा है। यहाँ पे 101 है और यहाँ पर कहीं पे भी 101 नहीं है। तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको आप लिख लीजिए। एक तो आ रहा है 2, दूसरा आ रहा है आपका वापस 2। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, जो कि हमारा HCF होगा। सवाल में सिर्फ हमें HCF फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो आप HCF ही फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम के अंदर मैंने खुद ने अटेम्प्ट किया था। अब हम बात कर रहे हैं ये जो कि हमारे बुक का एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन है, √2 इज इरेशनल नंबर। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो ये हम जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा है उसको आप बता दीजिए वो रेशनल है। मतलब कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है मतलब p/q की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जहां पर p एंड q जो रहेंगे वो आपके रहेंगे क्या? कोप्राइम नंबर्स रहेंगे। ठीक है, एंड p एंड q का कॉमन फैक्टर कितना रहेगा? HCF मतलब कि रहेगा आपका कितना? 1। अब यहां पर हम आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर बोथ साइड करेंगे। स्क्वायर बोथ साइड जब भी हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p²/q²। ये चीज आ गई। तो अब सिंपल सा आप क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा p²/q²। यहाँ पे q² के हिसाब से अगर हम इक्वेशन बनाएं तो हमारे पास नीचे 2 आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि p² इज डिविजिबल बाय 2, और यहाँ पे हम लिखेंगे p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2।
So it will contradict our above statement, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे hence √2 is an irrational number। तो ये आपकी वीडियो थी जिसके अंदर हमने 15 क्वेश्चन किए जो कि थे आपके PYQs 2015 से लेके 2025, मतलब 10 साल के PYQs किए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस 1-1 नंबर के थे, कुछ क्वेश्चंस 4-4 नंबर के थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और इससे पहले आप एक क्वेश्चन दे सकते हैं जिसमें 15, 18 एंड 21 है, जिसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू LCM और HCF निकालना है। ये क्वेश्चन बेसिकली आपकी बुक का है, तो ये आपको खुद करना है और इसका आंसर जो है आपको हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। और हमारी अगली जो वीडियो रहेगी जो कि आपके रिलेटेड होगी पॉलिनोमियल के PYQ से, वो आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगी। थैंक यू।